देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। सप्तमी के रोज मां भगवती का पट खुलते ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन के लिए मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे
सप्तमी के रोज महिलाओं ने मां भगवती के खोइच भरा। ए लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, चले लाल फूलों के सोए हार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में गत एक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। अधिकारी राजीव रोशन द्वारा सयाहत बंदोबस्ती सूचना निर्गत करते हुए कहा गया कि जिला अंतर्गत दीवानपतन के सामने सड़क किनारे नवनिर्मित अस्थायी वाहन पार्किंग प्रबल के स्थान पर एवं संचालन के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 की अवशेष अवधि हेतु बंदोबस्ती की प्रक्रिया खुली डाक के माध्यम से 14 अक्टूबर को अपराह्न 4:30 बजे समाहरणालय स्थित भीमराव अंबेडकर सभागार में की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त तिथि को डाक नहीं होने पर 17 अक्टूबर को दूसरी तिथि एवं 19 अक्टूबर को तीसरी तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 की अवशेष अवधि के लिए 2,60,000 रुपए सुरक्षित जमा की राशि निर्धारित की गई है। डाक में भाग लेने हेतु तो इच्छुक डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 10% यानी 26,000 रुपए जमानत की राशि के तौर पर जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि डाक में भाग लेने हेतु तो इच्छुक व्यक्ति को आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड,
जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो सूचना प्रकाशन की तिथि से 6 माह अंदर का निर्गत हो। उन्होंने कहा कि चरित्र प्रमाण पत्र है तो ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति संबंधी पावती का प्रस्तुतिकरण औपबंधिक रूप से मान्य होगा, परंतु चरित्र प्रमाण पत्र के अपराध का जिक्र होने पर डाककर्ता निर्हित समझे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जमानत की राशि के लिए जिला अधिकारी के पदनाम से निर्गत डिमांड ड्राफ्ट ही स्वीकार होगा, जिसके डाक तिथि से निर्धारित समय से कम 2 घंटे पूर्व तक कार्यालय अवधि में जिला नजारत शाखा में जमा कर रसीद प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इच्छुक डाककर्ता डाक में भाग लेने से पूर्व निर्धारित स्थल का स्वयं निरीक्षण करने के उपरांत ही डाक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। बाद में किसी प्रकार का दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि डाककर्ता को स्वयं आधार कार्ड अथवा अन्य मान्य पहचान पत्र के साथ भाग लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डाक में लगाई गई बोली की राशि का न्यूनतम अंतराल 500 रुपए होगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल पर पे एंड पार्क प्रणाली अंतर्गत हवाई अड्डा पर प्रस्थान आगमन हेतु आए वाहन को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बंदोबस्ती द्वारा पार्किंग टिकट को स्वयं के खर्च पर प्रिंट कराना होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को पार्किंग स्थल पर लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल के प्रवेश द्वार पर प्रत्येक मोटर वाहन स्वामी चालक को पार्किंग टिकट उपलब्ध करवाया जाएगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया गया। भीमराव अंबेडकर सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के मौके पर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी द्वारा लोगों को शपथ भी दिलाई गई। महात्मा गांधी का आज जन्म दिवस है। बापू का जीवन अपने आप में पूरी मानवता के लिए एक संदेश के जैसा है। उनके जीवन, उनके आचरण से भारतवर्ष के सभी नागरिक लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने एक भारतवर्ष की परिकल्पना की थी। आज संदेश के माध्यम से इस सभागार में सभी लोगों को उसे पढ़ के सुनाया गया कि हमें कैसे भारत के निर्माण के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। मैं बापू के जीवन से काफ़ी लोगों को प्रेरित करने के लिए, जिलेवासियों को प्रेरित करने के लिए आह्वान करता हूँ। साथ ही नमन करता हूँ इस अवसर पर राष्ट्रपिता के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में उनका देश के प्रति जो कृत्य रहा है उसके लिए सभी देशवासी आभारी हैं। सर, देश के लोग आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक आदर्श मानते हैं और देखिए तो राष्ट्रपिता के रूप में देश में उन्हें सम्मान मिला है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जीवन उनका प्रेरणा लेने के लिए है। युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। गांधी पर सबसे पहले तो जो गांधी जी के हमारे आदर्श हैं, मूल्य हैं, उन्होंने जो अपनी जीवनी में कही, अपनी आत्मकथा में कही है, उसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसको अपने जीवन में हम लोग उतारें। उन्होंने जो सत्य के साथ अपनी एक्सपेरिमेंट्स की थी उसमें बहुत ही विस्तृत रूप से उल्लेख किया उन्होंने कई चीज़ों का, और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी उनका जो अपना कंट्रीब्यूशन था इस देश के लिए बहुत बड़ा है। और हम लोग आज एक समृद्ध देश है, तो कहीं ना कहीं उनके आदर्श, उनके मार्गदर्शन की वजह से, उनके मूल्यों को लेकर जो चले हम लोग, उसकी वजह से हैं। तो हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि उन्हीं आदर्शों को लेकर आगे भी चलें और हम लोग एक समृद्ध देश का निर्माण करें। गांधी जयंती के मौके पर डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में 40 बेड का जन सेवा वार्ड का शुभारंभ किया गया। मेडिसिन वार्ड स्थित नगर निगम के रैन बसेरा में इसका उद्घाटन करते हुए अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने बताया कि मेडिसिन वार्ड में मरीजों की तादाद निरंतर बढ़ रही है, जिसके चलते मरीजों का इलाज कठिन परिस्थितियों में करना पड़ता है। उसी के मद्देनजर जन सेवा वार्ड की शुरुआत की गई है। इस वार्ड में वैसे मरीजों की भर्ती किया जाएगा जिनको मेडिसिन वार्ड में बेड नहीं मिल पाता है। बता दें कि मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के चलते लंबे अरसे से यहां फर्श पर इलाज चल रहा था। 40 बेड के जन सेवा वार्ड बनने का उम्मीद है कि अब फर्श पर इलाज से मरीजों को मुक्ति मिल जाएगी। उद्घाटन के मौके पर उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार, रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय झा, डॉक्टर हरि दामोदर, मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूसी झा, हेल्थ मैनेजर कमल उपाध्यक्ष विक्रम कुमार झा मौजूद थे।
के द्वारा रैन बसेरा के लिए बनवाया गया था। जो इस अस्पताल में मरीज के परिजन आते हैं जिनको ठहरने का जगह नहीं है, भवन बहुत दिनों से बन के तैयार था, जो जिसका उपयोग नहीं हो रहा था। इतने बेड के रैन बसेरा की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। एक भवन, दो भवन बना था, जिसमें एक भवन में रैन बसेरा चल रहा है। तो मैंने नगर निगम के नगर आयुक्त से, जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया कि हम लोगों के यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में मरीज फर्श पर रह रहे हैं, गद्दा देकर के, चादर देकर, मरीज को भी दिक्कतें आ रही है और इलाज करने में डॉक्टर को भी परेशानी हो रही है और अस्पताल की छवि पर भी इससे असर पड़ा। मेरे पास दो ही विकल्प था, या तो हम उस मरीज को लौटा देते या नहीं तो गद्दा पर चादर देकर के इलाज हुआ कि नहीं भाई, भवन में जब तक इसका उपयोग कहीं और नहीं हो जाता है, चाहे मेरे लिए कोई भवन का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक इसमें हम लोग 40 को बेड लगा लिए हैं ताकि 3 नई सेवा वार्ड हम लोग नाम दे। गांधी जयंती के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किया। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राजद के बड़े नेता शिवानंद तिवारी पर बड़ा हमला किया। पप्पू यादव ने दोनों राजद के बड़े नेताओं पर बीजेपी से गाइड होने का आरोप लगाते हुए उसे बीजेपी का एजेंट तक कह डाला। पप्पू यादव इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि दोनों राजद नेताओं पर वर्तमान बिहार सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाने का आरोप भी मढ़ दिया। पप्पू यादव ने तो जगदानंद सिंह को अपने पुत्र को संभालने की नसीहत तक दे डाली। वहीं दोनों नेताओं पर दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों के गठजोड़ के बाद बनी वर्तमान सरकार नहीं पचने की कही बात। अंत में उन्होंने दोनों राजद के बड़े नेता को 2024 तक ऐसी बातें नहीं बोलने की भी दी सलाह। पप्पू यादव ने राजनीति को अवसरवादी बताते हुए राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा कि एक वेश्या से भी खराब चरित्र राजनीति का चरित्र होता है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस बातों को एक बड़े कवि का नाम से जोड़ दिया। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग नीतीश कुमार को परिस्थिति के मुख्यमंत्री बता रहे हैं, वे क्यों नहीं परिस्थिति बस खुद मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। इसके अलावा पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दोबारा बिहार दौरे पर भी कई सवाल उठाते हुए कहा, पहले सीमांचल में नफरत की बीज बो गए, अब फिर अपने इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे आ रहे हैं। केंद्र सरकार पर 5 एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए कहा कि बिहार की जनता इससे डरने वाली नहीं और लिट्टी चोखा से इसका जवाब दिया जाएगा। बिहार में अकेले पप्पू यादव नहीं, बल्कि कई यहाँ पप्पू यादव हैं। का कैरेक्टर, बेसिया का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इन पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन के। और राजनीति कलछल बल से चलती है। राजनीति का कोई जड़ बथान नहीं है, जब जैसा तब तैसा। इसीलिए ये बात बिल्कुल गलत है। हमें स्वस्थ आलोचना करनी चाहिए। तो ऐसी बातें कम से कम 2024 तक राजद के किसी व्यक्ति को बोलने से परहेज करना चाहिए। मैं जगदानंद जी और शिवानंद तिवारी से खास तौर पर कहूंगा, ये दोनों आदमी से, कि प्लीज बेहतर सरकार को चलने दीजिए, मजबूत होने दीजिए और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना करिए। यदि सही माने में हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी से गाइड हो रहे हैं। इनको जो बड़ा एकता बना है पिछड़ों का, अत्यंत पिछड़ों का, दलितों का, ये शिवानंद जी और जगदानंद बाबू को समझ में आ रहा है कि पहले अपने पुत्र को संभालिए था जगदानंद बाबू। तो इसीलिए अभी संयम बरतने की जरूरत है, मिठास की जरूरत है।
नीतीश कुमार जी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ अभी कोई जोर नहीं है। 2024 में यदि विपक्षी एकता मजबूती से हुई और बिहार को नेतृत्व करने का गौरव प्रदान होगा तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कल के दिन नए नेतृत्व को मौका मिलेगा। तो उसमें क्या हल्दीबाजी। चल में नैरेटिव तय किया। आप डराने बार बार अमित शाह जी, आप जो डराने आ रहे हैं सीबीआई, ईडी और आईटी के बदौलत, ये बिहार है। आपके नफरत और डर को दही चूरा से खत्म करेगा और लिट्टी चोखा से। यहां कोई डरने उड़ने वाला नहीं है। यहां मरने की तैयारी पप्पू यादव अकेले नहीं है। सीमांचल में आके नैरेटिव तय करिए 2024 का। ये हिम्मत और ये औकात आज तक किसी की नहीं है। वो जवाब देगा वक्त पर। हम नफरत और डर को खत्म करेंगे। लेकिन फिर आप जयंती में आ रहे हैं, शताब्दी सप्ताह में, तो पहले पूरा जो जहर देश में पैदा डेली आप करते हैं, मेरा अंतिम सवाल उनसे है कि हे नरेंद्र मोदी जी, आप जितनी बात आपने वादा की थी उसका क्या हुआ, उसको आप बताइए। बिहार के मखान का, बिहार के पान का, बिहार के धान का, बिहार के मक्का का आपने क्या फूड प्रोसेसिंग किया उसको बताइए। बिहार में गन्ने मिल का क्या हुआ, सीवान गन्ना मिल, मोतिहारी गन्ना मिल का क्या हुआ, जरा ये बताइए। ये सवाल सबसे बड़ा हम जानना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप कोई बात नहीं बताते हैं। देवकुली के कृष्ण कुमार शर्मा की बरामदगी को ले पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए लाचार माता पिता का डीएम के पहल पर एसएसपी ने सदर एसडीपीओ अमित कुमार को अनशन स्थल पर सुधि लेने को भेजा। सदर एसडीपीओ ने अपहरत के बुजुर्ग माता पिता, वहां मौजूद भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, भाकपा माले ब्यूरो सचिव बैद्यनाथ यादव व अन्य आंदोलनकारियों को कहा कि पुलिस जल्द ही घटना का उद्भेदन करके कृष्ण कुमार शर्मा को सकुशल बरामद कर लेगी। अभी 3 की गिरफ्तारी हुई है। वरीय पुलिस अधीक्षक स्वयं इसका मॉनिटरिंग करेंगे। 15 दिनों का समय पुलिस को दिया जाए। पीड़ित माता पिता को पुलिस की बात पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो रहा था और अनशन जारी रखने के लिए अड़े हुए थे। भाकपा वाले नेताओं को समझाने बुझाने के बाद अनशनकारी अनशन तोड़ने को तैयार हुए।